Dear students, today we will start exercise 10C. It is related with time and work. Time and work. The basic concepts of time and work are. हमें इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो लर्न करने हैं, सीखने हैं। आओ देखें क्या है। यानी कि फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो, इफ अ पर्सन ए कैन डू अ वर्क इन एम डेज, अगर एक पर्सन एम डेज में काम करता है, इट मीन्स हम क्या मानेंगे, देन द वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ठीक है, क्या मानेंगे, देन द वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू 1/m। यानी एक व्यक्ति एक काम को एम डेज में करता है, हमने उसको एक दिन में कन्वर्ट किया। अभी एक दिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/m। यानी हम कैसे लिख सकते हैं, एज 1 डे वर्क 1/m, यानी कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन एम डेज, ये आएगा एम डेज में। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन एम डेज एंड बी कैन डू इट इन एन डेज, तो जिस तरह हमने ए के लिए क्या लिखा था 1/m, तो एन बी कितने दिनों में काम कर रहा है, एन डेज में, तो बी का 1 डे वर्क क्या बनेगा, 1/n ऑफ द होल वर्क। ए का क्या था, 1/m ऑफ द होल वर्क, यानी सारे वर्क का वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/m, और सारे वर्क का कितना पार्ट वो कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में, 1/n। अब हम कहें दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना है, 1/n और 1/n। m और n को लाइक एज ए फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर हम जैसे प्लस करते हैं वो हम निकालेंगे। ये होल वर्क का उनका 1 डेज वर्क आएगा। ठीक है, एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ देम। तो सेम जैसे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा उनका होल वर्क का कंप्लीटेड वर्क आ जाएगा। एक्सरसाइज के थ्रू हम इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली वी विल सॉल्व। स्टार्ट द एक्सरसाइज 10C। वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 10C। देखो क्वेश्चन नंबर 1, लाइक अरुण कैन फिनिश ए वर्क इन 4 डेज। अरुण कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, 4 डेज में। यानी कि अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, अरुण्स 1 डे वर्क क्या बन जाएगा, 1/4। देखो अरुण्स 1 डे वर्क क्या बन गया, 1/4। नेक्स्ट, वरुण कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 डेज। वरुण कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, सेम काम को 8 दिन में। तो वरुण्स 1 डे वर्क क्या बन गया, 1/8। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय अरुण एंड वरुण टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो देखो अब क्या बनेगा, अरुण्स 1 डे वर्क 1/4, वरुण्स 1 डे वर्क 1/8, और अरुण एंड वरुण्स 1 डे वर्क दोनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/8। 4 और 8 कैल्शियम 8 आ गया, 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा, और 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा, तो क्या बन गया ये 2 + 1 3/8। अब ये क्या है, देखो, इफ अरुण एंड वरुण वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो 3/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 1 डे, एक दिन में वो इतने काम को खत्म करते हैं। द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, यानी कितने दिन में वो खत्म कर रहे हैं। अगर यहाँ 1/8 होता तो हम कह देते 8 डेज में। ठीक है, अब हमारे पास 3/8 है, तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, कितना करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3/8 डेज। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो सामने वाली फिगर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, यानी कितने दिन में, 8/3, 3 डेज में वो अपने पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे, होल वर्क को। तो आपने ये ध्यान देना है कि जब आपका इस तरह से फ्रैक्शन में आएगा तो आप ये द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1 डिवाइडेड बाय 3/8 डेज करके दिखाओ, या फिर आप डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल कर दो कि दे विल कंप्लीट द होल वर्क इन 8/3, यानी कि जो नीचे होता है ना जैसे 1/, तो 3 डेज में ये अपने काम को
कंप्लीट करेंगे। होल वर्क के लिए हम ऐसे ही शो करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3/8। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 2, 54 गर्ल्स मेक 270 गार्लैंड्स इन 1 आवर। 1 घंटे में 54 गर्ल्स 270 गार्लैंड्स बनाती हैं। ये डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड सम है। देखो, हाउ मैनी गार्लैंड्स विल 9 गर्ल्स मेक इन 3 आवर्स। तो 9 लड़कियां 3 घंटे में कितना बनाएंगी। अब हमने देखो ये क्या देखना है, यहाँ पर हमें 54 गर्ल्स दी हुई हैं, यहाँ हमें 9 गर्ल्स कम हो रही हैं, लेकिन यहाँ 1 आवर का टाइम है और यहाँ 3 आवर का टाइम है। जैसे हमने वहाँ 2 सम किए थे ना, मशीन वाला और वो आई थिंक हार्वेस्टिंग वाला, ये उसी तरह का रिलेटेड सम है। यहाँ तो अब हम क्या करेंगे इसको कि 54 गर्ल्स 1 घंटे में कितना काम करती हैं 270, या तो टाइम और आवर्स को इक्वल कन्वर्ट कर लेंगे या नंबर ऑफ गर्ल्स को रिड्यूस और करें। तो अब देखो 54 गर्ल्स मेक गार्लैंड्स इन 1 आवर 270 और 54 गर्ल्स मेक गार्लैंड्स इन 3 आवर्स, कितने बनाएंगे 3 घंटे में 810। अब हमारे पास इजी हो गया करना। 54 गर्ल्स 3 घंटे में कितने बनाती हैं 810, तो 9 गर्ल्स 3 घंटे में कितना बनाएंगे। अब गर्ल्स डिक्रीज हो रही हैं, नेचुरल सी बात है कि गार्लैंड्स भी कम ही बनेंगे, तो क्या हो गया, इट्स अ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है ना, इजी हो गया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 3 आवर्स में। तो दोनों की रेशियो सेम हो गया। अभी 3 आवर्स में निकालना है। अगर 54 गर्ल्स 810 गार्लैंड्स बनाती हैं तो 9 गर्ल्स 3 आवर्स में कितने बनाएंगी, इट्स ए डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x अपॉन वाई, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। 135 गार्लैंड्स दे विल मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, A can do a piece of work in 40 days and B in 45 days। अब वो कहता है A तो 40 डेज में करता है, तो A's 1 डे वर्क कितना हो गया 1/40 और B's 1 डे वर्क 1/45, बट दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। 10 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। देन B गोज अवे, B काम छोड़कर चला गया। इन हाउ मैनी डेज ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बाकी बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। तो देखो एज 1 डे वर्क 1/40, बीज 1 डे वर्क 1/45। सो ए और बी ने मिलकर 1 डे में कितना काम करते हैं, वो 1/40 प्लस 1/45। एलसीएम लोगे 40 और 45 का 360, देन 40 से डिवाइड करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 45 से डिवाइड किया 8 आ गया, देन 17/360 आपका क्या हो गया, दोनों का मिलाकर 1 डे वर्क है। लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, मिलकर 10 डेज। तो अब एक दिन में दोनों ने इतना काम किया, तो 10 डेज में मिलकर दोनों कितना काम करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17/36 उन्होंने मिलकर 10 दिन में काम किया। अब 10 दिन बाद बी तो चला गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो टोटल काम को हम क्या मानेंगे 1। रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से जितना काम दोनों ने कर लिया वो माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 17/36। एलसीएम लेंगे 36, सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, यानी 19/36 आपका क्या आ गया, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क को ए कितने दिन में फिनिश करेगा। तो देखो हमें ये पता है कि ए कितने दिन में अपना काम करता है, एक दिन में। ए कैन डू द होल वर्क, अपना ए कितने दिन दिया हुआ है हमें 40 डेज में अपना काम करता है, और बी हमें दिया था 45 डेज में। ए 40 डेज में काम कर लेता है और रिमेनिंग हमारे पास कितना है 19/30। तो ए कैन डू 19/30 वर्क इन 40 से रिमेनिंग वर्क को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय ए इन 21 to 1/9 days. Today you have to do question number 1, 2, 3 of this exercise and try to understand the basics of this exercise.